जाएगा। इसके पत्रक अभी नहीं आए हैं, केवल एक सूचना है, जैसे ही पत्रक आ जाएंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शन्नो मित्रशं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदर और सम्मान के योग्य माननीय प्रधान जी, आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, पंचकूला आर्य समाज के सभी धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, मान्य मातृशक्ति, सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, बड़े ही तन्मयता के साथ हम और आप मिलकर भाई उपेंद्र जी को सुन रहे थे। बड़े पुराने भजन उपदेशक हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इन्होंने बहुत काम किया है आर्य समाज के मन से। मुझे भी काफ़ी समय हो गया है ऐसे विद्वानों के साथ रहने का। तो आइए, आज का जो विषय रखा गया है राष्ट्रवाद, तो सही पूछिए तो राष्ट्रवाद को अगर हम देखना चाहेंगे तो राष्ट्रवाद को देखने के लिए हमें 4 सन्यासी को देखना पड़ेगा, 4 सन्यासी के जीवन को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम राष्ट्रवाद को जान पाएंगे। उन 4 सन्यासियों में सबसे पहला नाम आता है स्वामी ओमानंद। पर ये गुरुकुल झज्जर वाले ओमानंद मत समझिएगा, ये बहुत पहले स्वामी ओमानंद जी हुए और उनके शिष्य थे स्वामी पूर्णानंद, और उनके शिष्य थे स्वामी विरजानंद, और विरजानंद के शिष्य हुए महर्षि देवदयानंद। ये 4 सन्यासी मुख्य रूप से राष्ट्रवाद के प्रचार में काम किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि ऋषि दयानंद जब मूल शंकर थे तो घर में क्या क्या हुआ ये सबको मालूम है। शिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखते हुए जो कुछ भी हुआ वो हमारे और आपके नज़र के सामने है। घर से चल दिए, पकड़ के आए, फिर चल दिए, फिर पकड़ के आए, तीसरी बार फिर निकल गए, किसी के हाथ नहीं आए। गुरु पूर्णानंद जी के पास पहुँचे। गुरु पूर्णानंद ने कहा, अब तक वो संन्यास ले चुके थे, कि सच्चा शिव का पता आपको चाहिए, पर सच्चा शिव का पता अगर आपको दे सकते हैं कोई, तो वो मेरे ही शिष्य हैं जिनका नाम है स्वामी विरजानंद। मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कुटिया है, आप वहाँ जा कर के पता करें और उनसे मिल करके ही आप सच्चा शिव का पता पा सकते हैं। मथुरा नगरी पहुँचे। मैं बहुत शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। तो गुरु विरजानंद के पास पहुँचे, बाहर से दस्तक लगाई, अंदर से पूछा कौन? बाहर से शिष्य ने कहा, मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु विरजानंद ने दरवाज़ा खोल दिया कि न मालूम अब तक कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया, तालीम दी, किंतु खुद को जानने के लिए कोई नहीं आया था। ये बड़ा ही होनहार बच्चा होगा। दरवाज़ा खोल दिया, परिचय हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ।
दयानंद ने कहा कि मैं सच्चा शिव का पता पाना चाहता हूँ। सच्चा शिव कहाँ मिलेगा? सच्चा शिव को पाने के लिए मैं गुरु जी के पास गया था। उन्होंने भेजा आपके पास, गुरु पूर्णानंद के पास गया था तो उन्होंने आपके पास भेजा और आप ही बता सकते हैं, उन्होंने ये कहा। इन बातों को सुनकर विरजानंद ने कहा, हाँ बता तो मैं सकता हूँ, लेकिन कुछ पढ़े भी हो? जी हाँ, मैं पढ़ा हूँ। क्या पढ़े हो? तो अब तक जिन किताबों को वो पढ़ चुके थे वो सारा किताब का नाम सुना दिया। गुरु विरजानंद जी ने उन किताबों का नाम सुनते ही कहा, जाओ इन सभी किताबों को जमुना में बहा दो। इस पर मैं चिंतन किया कि गुरु विरजानंद के लिए कहा जाता है कि वो प्रज्ञाचक्षु थे, नाबीना थे, आँख से माजूर थे, देखने की क्षमता उनमें नहीं थी, तो उन किताबों से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है भला? किताबों को जमुना में बहाओ बताया। मानो कि सीना में पत्थर रख करके ही किताबों को दयानंद ने जमुना में बहा दिया। इसके लिए एक छोटी सी उपमा देना बहुत ज़रूरी होता है। एक भाई गाना जानते थे, हारमोनियम बजाना भी आता था, लेकिन किसी से बैठ करके सीखा नहीं था। बिना स्वर ताल के ही वो गाते रहे, बजाते रहे। किसी एक मित्र ने सुना, उन्होंने कहा कि भाई तुम गाते भी हो, बजाते भी हो हारमोनियम, पर किसी संगीत आचार्य के पास बैठ करके सीख क्यों नहीं लेते? जी हाँ, सही कहा आपने, सीखना चाहिए। मुझे पता किया किसी संगीत आचार्य का, पड़ोस में ही था, उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, आप सिखाते हैं? संगीत आचार्य ने कहा मेरा काम यही है। तो कितना दिन का कोर्स है आपका? बोले मेरा पूरा 6 महीने का कोर्स है। तो उसने बोला कि मैं तो कुछ जानता हूँ, गाना भी जानता हूँ, बजाना भी आता है। तो संगीत आचार्य ने कहा आप क्या जानते हैं पहले मुझे सुनाइए, फिर मैं आपको बता दूंगा कितना दिन लगेगा। तो उन्होंने हारमोनियम में हाथ रखा, आलाप ही लिया था। संगीत आचार्य ने कहा कि भैया रुक जाओ। रुका, क्या बात है, क्या आप मेरे से सीखना चाहते हो? बोले हाँ, आप तो सिखाते हैं। बोले मेरे से अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको 1 साल भर का समय लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आपका तो पूरा कोर्स 6 महीने का है। कोर्स तो मेरा 6 महीने का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो आप जानते हो ना, पहले 6 महीना में मैं भुलाऊंगा इसे, फिर 6 महीना वाला कोर्स मैं कराऊंगा जो अपना है। ऋषि दयानंद के साथ भी घटना यही घटी थी। अब तक जो वो पाठ पढ़े थे वो पाठ सरासर गलत था। गुरु विरजानंद ने उन किताबों का नाम सुनते ही इसलिए कहा था इन किताबों को जमुना में बहा दो। 3 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय गुरु विरजानंद के पास रहे। उन्होंने विद्या अध्ययन किया, उसमें क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या मार पड़ी उनको, वो सब आप लोगों को मालूम है। कूड़ा इकट्ठा करके रख दिए तो उनको उठाना भूल गए, उस पर गुरुजी के पांव चला गया तो उसमें पिटाई पड़ी। गुरुजी के हाथ सहलाने लगे, क्या बात है, मैंने तुमको पीटा है? गुरुजी मेरा पीठ तो वज्र समान है, आपके हाथ में चोट लगी होगी इसलिए मैं सहला रहा हूं। सब लंबी कहानी है, मैं सब छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं। जब गुरु के पास से निकलने की बारी आई तो गुरुजी बड़े लौंग की शौकीन थे। तो भिक्षा मांगकर मथुरा नगरी से कुछ लौंग को इकट्ठा किया, गुरुजी के चरणों में समर्पित करने के लिए आ गए। गुरु विरजानंद ने कहा कि ऐ दयानंद, जिस उत्साह से मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसके एवज में तुम एक छोटी सी लौंग, इतनी सी लौंग भेंट करके मुझे
गुरु दक्षिणा से छुटकारा पाना चाहते हो? मैं तो गुरु दक्षिणा की मांग कर रहा हूं तुमसे। दयानंद ने कहा गुरुजी ये तो आपको भी मालूम, मुझे भी पता, एक कॉपीन, एक कमंडल, एक लाठी के सिवा चौथा कोई सामान मेरे पास नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? विरजानंद ने कहा अय दयानंद, ये मत समझना कि मेरे पास आंख नहीं है तो मैं देख नहीं सकता। आज तक मैं गुरु दक्षिणा की मांग किसी से भी नहीं की, किसी भी दाती से भी मांगा नहीं। मैं जानता हूँ वो गुरु दक्षिणा महज तुम्हारे पास है, तुम ही दे सकते हो, इसलिए मैं तुमसे मांग कर रहा हूँ। जब दयानंद ने देखा कि गुरुजी मेरे से दक्षिणा मांग रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं दे सकता हूँ इसलिए मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप मांगिए, बेहिचक मांगिए। अगर आप जान करके मांग रहे हैं कि वो दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, तो मैं ज़रूर दूंगा। गुरु दक्षिणा में गुरु विरजानंद ने 4 चीज़ की मांग की थी। चिंतन करना आप लोग भी। 4 चीज़ की मांग की थी कि गुरु दक्षिणा में आपको ये 4 चीज़ देना पड़ेगा। पहली मांग, स्वराष्ट्र का प्रचार और प्रसार करना, स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना, स्वसंस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, स्वभाषा का प्रचार और प्रसार करना। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद के जीवन से आप इन 4 चीज़ों को अक्षरशः उनको उसूल करते हुए ही पाएंगे। ऋषि दयानंद के जीवनी से ये सारा पता लगता है। तो आप कह सकते हैं भाई गुरु दक्षिणा में 4 चीज़ की मांग क्यों की? 3 मांग सकते थे, 5 भी हो सकता था, लेकिन वो 4 की अहमियत क्या है उसको ज़रा सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि सही अर्थों में 4 चीज़ की मांग उन्होंने इसलिए की थी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा ताकि मेरा समय किल ना हो। वेद कितने हैं? वेद 4 नहीं है, वेद मूलतः एक ही है। 4 कांड है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। इसीलिए आर्य समाज के तीसरे नियम में देखिए एक वचन में आया, वहाँ वेद सब सत्पिताओं की पुस्तक है। अगर वेद 4 हो गया तो वेदों में सब सत्य विद्या होता, ये बात होती, लेकिन वहाँ एक वचन में ही आया है। तो वेद मूलतः 4 है। वेद में ही वेद को 3 भी कहा गया, वेदत्रयी। वेद को 2 भी बताया गया है, वेद 1 है ही, वेद को 4 भी बताया गया है। 4 अगर आप बताएंगे तो कोई गलती भी नहीं है। चारों ऋषियों ने अपने जिम्मेदारी के साथ 4 विभाग को अलग करते हुए ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों ऋषि ने अलग अलग करके दिया। तो वेद 4 है। 4 का आंकड़ा में सबसे पहले मैंने वेद बोला, तो वेद कितना मिला आप लोगों को? थोड़ा जल्दी बोलिए, मैं बोला ना कि मेरा समय किल ना हो। पीछे वाले शायद जुबान घर में छोड़ आए होंगे, मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है बोलने का। आप लोग अगर बोलना नहीं चाहते तो मत बोलिएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि बोलेंगे तो जुबान शुद्ध कर हो जाएगा आपकी। अब करना नहीं चाहते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। कितने ऋषियों पर कि ये 4 वेद 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अच्छा, धाम कितना है? जरा जल्दी जल्दी बोलिए थोड़ा। धाम 4 है। तो 4 धाम में शंकराचार्य कितने बैठे हैं? वो भी 4 बैठे हैं। आप लोग बोलना नहीं चाहते इसलिए मैं सब छोड़ रहा हूं। दिशा कितने हैं? दिशा 4 हैं। उन 4 को हम कैसा गिनते हैं, कैसा बताते हैं? एक बार और बोलिए। हाँ, बस विरजानंद यहीं रोक रहे हैं। विरजानंद कह रहे हैं कि नहीं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं।
बोले कैसा कि ओम प्राचीदिगग्निरधिपति रक्षितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः शुभ्यो नमः दिभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तंभोजं वेदमः। मनसा परिक्रमा मंत्र में बोला गया है। पूरब दिशा के स्वामी परमात्मा, आप पूरब की तरफ से हमारी रक्षा करें। आपके सिवा और कोई नहीं है। क्यों तत्सवितुर्वरेण्यं, वहां आपने परमात्मा को वरण किया है और वरण करने के कारण उससे मांगने के हकदार बन गए हम। उससे मांग की जा रही है, तेरे सिवा और कोई नहीं है, हमारी रक्षा कर, तुझे बारंबार नमस्कार हो। उसके बाद किधर बोला, क्या बोला? तो पूरब से पश्चिम हुआ या दक्षिण हुआ? ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिश्च रक्षिराजी रक्षिता पितर ईशवः पेट्टेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। दक्षिण दिशा के स्वामी परमात्मा, आप दक्षिण की तरफ से हमारी रक्षा करें, आपके सिवा और कोई नहीं है। आप अगर में हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार हो। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रिदाको रक्षिता नमीशवा। पश्चिम दिशा के स्वामी परमात्मा, पश्चिम की तरफ से आप हमारी रक्षा करें, आपके सिवा और कोई नहीं, बारंबार नमस्कार हो। ओम उदीची दिक्षो मोधिपति सजो रक्षिता शनि ऋषभा। उत्तर दिशा के स्वामी परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं। केवल यहीं तक ही नहीं रुके, ध्रुवा भी आया और ऊर्ध्वा भी आया। जमीन की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी, तेरे सिवा कोई नहीं। ऐ परमात्मा, तू हमारा रक्षक है, तुझे बार बार नमस्कार है। आसमान की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी, ऊपर की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी, तेरे सिवा और कोई नहीं है। हम तुझी से मदद मांगते हैं, तुझे बारंबार नमस्कार हो। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हुआ, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर हुआ, और ध्रुवा और ऊर्ध्वा, ये 6 आए मनसा परिक्रमा मंत्र में, संध्या में हम लोग बोलते हैं। गुरु विरजानंद ने कहा कि बेटा, ये पाठ जो तुमने पढ़ा है वो पाठ गलत है। ये पाठ जब तक सही नहीं करोगे तो सही और सच्चा पाठ याद करना भी संभव नहीं है। ऋषि दयानंद कूद पड़े स्वधर्म के प्रचार में, स्वसंस्कृति के प्रचार में, स्वराज के प्रचार में और स्वभाषा के प्रचार में। ऋषि दयानंद ही एक ऐसे शख्सियत हुए हैं जो गुजरात प्रांत के रहने वाले, गुजराती भाषा भाषी होने के बावजूद भी ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि संस्कृत ही हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक धागा में पिरोया जा सकता है। तो जो हिंदी के लिए स्वामी जी ने बोला है, पर कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऋषि दयानंद को भी हिंदी बोलने का सुझाव केशव चंद्र सेन ने दिया था 1872 में। ऋषि दयानंद भारत में घूम कर के प्रचार कर रहे हैं स्वराज का, स्वसंस्कृति का, स्वभाषा का, स्वधर्म का। भारत भर में घूमते घूमते 1872 में बंगाल के धरती पर पहुंचे। राजा द्विजेंद्र मोहन के वाटिका में ऋषि दयानंद उठे। अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी राज में एक सन्यासी इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करते हुए, बाइबल के ऊपर टिप्पणी करते हुए, पुराणों पर टिप्पणी करते हुए दिग्विजय कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने प्रचार किया अपने पत्रिका में, इंडियन मिरर एक पत्रिका का नाम था, उसमें प्रचार किया। एक नंग धड़ंग सन्यासी, गुजरात प्रांत का रहने वाला, मूर्ति भंजक, जबकि ऋषि दयानंद ने मूर्ति तोड़ी। ऋषि दयानंद तो क्या, आज भी कि कोई आर्य समाजी मूर्ति नहीं तोड़ता है, बल्कि मूर्ति जो लोग बनाते हैं वही लोग मूर्ति को तोड़ते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हिंदू कहलाने वाले ये अपने माँ के कातिल हैं। उसको माँ माँ चिल्लाते हैं और नदी में डुबोने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करते।
तो आर्य समाजी ये काम नहीं करते, लेकिन ऋषि दयानंद के नाम से प्रचार किया। फिर भी ऋषि दयानंद डटे रहे, प्रचार करते रहे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस देव और विवेकानंद भी पहुंचे थे। जबकि रामकृष्ण परमहंस देव, मैं बोलूँगा तो शायद आप लोगों को सहन नहीं होगा, मैं तो बंगाल का रहने वाला हूँ, उन बंगालियों को भी खूब कस के बोलता हूँ, वो तिलमिला जाते हैं, लेकिन मैं सच बोलने में ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा। आज 39 साल हो गया है स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक के नाम से मैं संपूर्ण पहचान बनाया हूँ विश्व के आंगन में। रामकृष्ण परमहंस देव जानते नहीं थे धर्म क्या है, काली के भक्त थे। वहां राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के जीवनी को पढ़ के देख ही लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का जीवन राष्ट्रवाद में कहीं भी नहीं आया, ना रामकृष्ण परमहंस देव का जीवन कहीं राष्ट्रवाद में आया है, बस काली के पीछे पड़े थे। अच्छा, मैं मान लेता हूँ काली अगर हम माँ कहते हैं तो वेद में आया है, त्वम हीना पिता वसु तुम माता शतकोत बहुविता अधाते सुमनमे महे। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा गया है। हम और आप भी कहते हैं तुम ही वो माता चा पिता, तुम ही बंधुश्च सखा, तुम ही वो। तो काली को अगर ईश्वर के रूप में, माँ के रूप में देखते हैं, लेकिन माँ से मिलना और बात करना ये कैसा संभव होगा? रामकृष्ण परमहंस देव इस बैठी हुई बातों को करते रहे। नरेंद्र जो विवेकानंद बने बाद में, नरेंद्र जब गए, बाबा अपनी माँ को देखा है क्या? बंगला भाषी थे, बंगला भाषा में पूछा, बाबा अपनी माँ के देखिया चिन्ह की, माँ को देखा है क्या? तो उन्होंने बोला, माँ को देखना क्या है रे, माँ से बात भी किया हूँ। अब देखिए हैरानी की बात, विवेकानंद भी नहीं जान रहा है कि माँ से बात किया जाना संभव है कि नहीं है, क्योंकि विवेकानंद को भी धर्म का दाव मालूम नहीं था। मैं बहुत लिखा हूँ, मेरा बहुत सारा लेख जो मेरे फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मालूम होगा, मैं हमेशा लिखता रहता हूँ इस स्पष्टवादिता की बातों को। अभी 2 दिन पहले लिखा कि राष्ट्रवाद का अगर प्रचार दिया, स्वराष्ट्र शब्द का उच्चारण अगर किसी ने किया, तो वह ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश के 8वां समुल्लास लिख दिया। दादा भाई नेरोजी सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ते रहे, अपने तकिया के नीचे रखते रहे सत्याग्रह प्रकाश। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी उनसे मिलने के लिए गए, देखा उनके सिरहाने के नीचे सत्याग्रह प्रकाश रखी हुई है। दादा भाई नेरोजी से पूछा बाल गंगाधर तिलक जी ने, क्या आप आर्य समाजी बन गए क्या? तो उन्होंने कहा, मैं आर्य समाजी बना या नहीं बना ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऋषि दयानंद ने स्वराज शब्द का उच्चारण किया है। उसके बाद से ही बाल गंगाधर तिलक जी स्वराज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहने लगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने गलत बोला था सुदर्शन न्यूज चैनल में, मैं उसको सुधार करते हुए परसों ही लिखा इसके ऊपर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राष्ट्रवाद का प्रचार ऋषि दयानंद ने जिस तरीके से किया है, अपने गुरुओं से प्रेरणा लेकर के, वो काम किसी और से किया जाना संभव नहीं हुआ। ना रामकृष्ण परमहंस देव राष्ट्रवाद में कोई हिस्सादारी अपना रखे, और ना उनके शिष्य विवेकानंद, जिनका खान पान ही सही नहीं, मरते दम तक गो मांस खाते रहे। रामकृष्ण परमहंस देव नमाज पढ़ते रहे, और पूछा लोगों ने कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ करके देखना चाहता हूं कि ईश्वर को पाया जा सकता है या नहीं। यानी अपने ऊपर अपना जो अकीदा है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो नमाज पढ़ करके देखना चाह रहे हैं ईश्वर को पाया जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो धर्म का धार नहीं जानते थे। ईश्वर को पाने का साधन क्या है, ईश्वर को पाने का तरीका क्या है, ईश्वर का सानिध्य लाभ करने का ढंग क्या है, ये रामकृष्ण परमहंस देव नहीं जानते थे, और न विवेकानंद मरते दम तक जान पाए। राष्ट्रवाद का प्रचार केवल ऋषि दयानंद ने किया है। वहाँ स्वामी विवेकानंद तो उस समय नरेंद्र थे, तो ऋषि दयानंद राजा द्विजेंद्र मोहन के वाटिका में, कानून वाटिका उस महल का नाम था, ये लॉन में पैचारी कर रहे हैं। नरेंद्र पूछ रहे हैं रामकृष्ण परमहंस देव से
बाबा ये सन्यासी दौड़ाচ্ছেন কেন, ये सन्यासी दौड़ क्यों रहे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस देव ने केवल इतना कहा कि उसके सीना में आग जल रही है। इतना ही था केवल रामकृष्ण परमहंस देव का योगदान। ऋषि दयानंद वो निरंतर 4 महीना, इतना लंबा समय ऋषि किसी और प्रांत में नहीं दिए। 4 महीना लंबा समय उसी बंगाल में एक कंटिन्यू रह करके उन्होंने प्रचार किया। उन दिनों में बंगाल में बहुत बढ़ चढ़ करके सारे काम, सब कामों में हिस्सा लेने वाले लोग रह रहे थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय वेदज्ञ विद्वान थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, जो आज देख रहे हैं ब्रह्म समाज, उन्होंने नाम नहीं बना रखा था, उन्होंने आत्मीय सभा नाम रखी थी, लेकिन ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने बनाया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि वेद के आधार पर एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, और वेश में ही राष्ट्रवाद है। राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय राम मोहन राय से पूछ रहे हैं कि राम मोहन राय, तुम्हें ये मूर्ति सामने नतमस्तक हो ना, क्यों तुम्हें मूर्ति के सामने नतमस्तक क्यों नहीं होते हो? राम मोहन राय कह रहे हैं, बाबा आमी যদি আপনার সম্মুখে নতমস্তক হই আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, কিন্তু ওই মূর্তিটি আমাকে আশীর্বাদ দিতে পারিবে না। वो कह रहे हैं कि बाबा मैं आपके सामने अगर नतमस्तक होता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस मूर्ति के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ तो मूर्ति से आशीर्वाद मिलना संभव नहीं है। राजा राम मोहन राय 3 पादरियों को वैदिक धर्म में दीक्षा दिए थे। राजा राम मोहन राय चाहते थे, और वो साफ शब्दों में इन बातों का प्रचार करते रहे कि अगर चौराहे पर खड़ा होकर के कहना पड़े कि ईश्वरीय ज्ञान केवल वेद है, ईश्वरीय ज्ञान वेद के अतिरिक्त किसी और ग्रंथ को ईश्वरीय ग्रंथ मानना संभव नहीं है, ये राजा राम मोहन राय कह रहे। राजा राम मोहन राय के विदेश जाने के बाद ब्रिस्टल शहर में उनकी मृत्यु हुई। राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्म समाज मैं बता रहा हूँ, उस आत्मीय सभा का अध्यक्ष बन गए केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन थे तो भारतीय, लेकिन अंग्रेजों के पिट्ठू थे। राष्ट्रवाद का कोई नामो निशान नहीं था, राष्ट्रवाद तो वो जानते ही नहीं थे। अंग्रेजों के साथ मिलकर के वो काम करना चाहते थे। केशव चंद्र सेन पहली बार जब ऋषि दयानंद के पास गए, ऋषि दयानंद से इससे पहले मिले नहीं थे, ऋषि दयानंद के पास जाकर के पूछा कि स्वामी जी आप बंगाल के केशव चंद्र सेन से मिले हैं क्या? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि मैं उनसे बात भी किया हूँ। अरे इतना ही सुनना था, वो जानना है कि मैं आज ही आया हूँ इनके सामने, इनके पास पहली बार आया हूँ, ये बात भी किए। ये कोई साधारण मामूली सन्यासी नहीं होगा, पहुँचे हुए फकीर है। केशव चंद्र सेन स्वामी जी के पास बैठते रहे, उनके विचारों को सुनते रहे और अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। 9 जनवरी 1873 में केशव चंद्र सेन उसमें स्वामी जी को एक सुझाव दिया कि आप केवल कॉपीन पहनते हैं, आप कोशीय वस्त्र अवश्य धारण कर कीजिए और संस्कृत छोड़ करके, उन दिनों में संस्कृत अनर्गल, ऋषि दयानंद संस्कृत में ही भाषण किया करते थे, तो बंगाल में उस समय के लोग भी संस्कृत समझते थे। केशव चंद्र सेन ने कहा स्वामी जी आप संस्कृत ना बोलकर अगर हिंदी बोलेंगे तो हिंदी में ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। स्वामी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, कोशी वस्त्र पहनना स्वीकार किया, हिंदी बोलना स्वीकार किया। ये दोनों बातें ऋषि दयानंद ने बंगाल से लिया है, केशव चंद्र सेन से लिया, जबकि केशव चंद्र सेन भारतीयता का प्रचारक नहीं थे। केशव चंद्र सेन अंग्रेजों के पिट्ठू थे। केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी आप मेरे निवास पर भी चलिए, आप महिलाओं से, अपने विचारों से वंचित क्यों करते महिलाओं को? स्वामी जी ने कहा कि पुरुष वर्ग के लोग जिस दृष्टि से मुझे देखते हैं, महिलाएं उस दृष्टि से देख सकती हैं क्या? स्वामी जी ने, वो केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी बंगाल में ये खूबी है कि बंगाल में जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष से घुले मिले रहते हैं, बंगाल की महिलाएं पुरुषों से भी इसी तरीके से घुली मिली रहती हैं, तो आपको जाना चाहिए। दिन निर्धारित हुआ 9 जनवरी 1873। केशव चंद्र सेन अपना एक मित्र आर्च बिशप मिस्टर ब्राउन नाम था उसका, उसको बुला रखा था अपने पास। जैसे ही स्वामी अग्निवेश भी मिस्टर एक
आर्च बिशप को अपने साथ ले रखा था। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मेरे पास प्रमाण है कि सत्याग्रह प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए अग्निवेश ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में केस किया था 2006 में। 2008 में उसी केस को मैं दिल्ली हाई कोर्ट ले गया अपने वकीलों के साथ मिलकर के। दिल्ली हाई कोर्ट से वो केस मैं जीता हूं। शायद आप लोगों को अग्निवेश के बारे में पता नहीं था, पता नहीं है कि अग्निवेश नामी एक पक्का कम्युनिस्ट जो ऋषि दयानंद के विरोधी थे, राष्ट्र विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे। मैं जितना जो कुछ भी है 54 लेख मेरा है। आर्य जगत के किसी विद्वानों ने इतना लेख नहीं लिखा जितना कि मैं लिखा हूँ। अपने जयवीर जी, इनको मालूम है, जयवीर जी उन दिनों में जींद में होते थे। अपने प्रोफेसर राम कुमार जी ने ऐष्णाओं की तृष्णा बुझाने के दौड़ में अग्निवेश में लिखा। तो प्रोफेसर राम कुमार जी ने मुझे बोला कि पंडित जी आप ऐष्णाओं की तृष्णा बुझाने के लिए क्यों लिखा है, ये तो ऐष्णा की तृष्णा बढ़ाने वालों में से है। जींद आर्य समाज के मंत्री रहे उन दिनों में। खैर, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आर्च बिशप मिस्टर ब्राउन को अपने पास बुला रखा था केशव चंद्र सेन। स्वामी जी गए, स्वामी जी वहाँ पर प्रचार करने लगे, स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना। स्वामी जी ने कहा वेद सब सत्विदाओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है या हमारा परम धर्म है। तो आर्च बिशप मिस्टर ब्राउन ने सवाल उठाया, स्वामी जी आप ये क्यों कह रहे हैं कि वेद सब सत्विदाओं की पुस्तक है? क्या हमारे बाइबल में सत्यविद्या नहीं है? क्या और अन्य ग्रंथों में सत्यविद्या नहीं है? स्वामी जी ने कहा हो सकता सत्यविद्या हो, लेकिन लोगों ने अपने तरफ से नमक मिर्च लगा करके रखा है। बोले वो कैसे? स्वामी जी ने कहा कि पादरी महोदय आपके बाइबल के सृष्टि उत्पत्ति विषय में लिखा है कि ये धरती जलाशय ही जलाशय था, उस पर अल्लाह का सिंहासन तैर रहा था, सिंहासन पर अल्लाह बैठे थे। स्वामी जी ने पूछा कि सिंहासन के नीचे भी अल्लाह थे क्या? गॉड थे, यहोवा थे सिंहासन के नीचे? नहीं बोल पाया। अगला शब्द लिखा है यहोवा का आत्मा मंडरा रहा था। स्वामी जी ने कहा कि देखा किसने? बोले क्या मतलब? बोले जब किसी ने देखा नहीं तो लिखा कैसे कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था। और जो परमात्मा का आत्मा मंडराने लगे, भला वो दुनिया कैसे बनाएंगे? आर्च बिशप कुछ जवाब नहीं दे पाए। आर्च बिशप जब जवाब नहीं दे पाए तो वाइस राय से मिलाने के लिए ले गए। जैसे इस समय के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन दिनों में वाइस राय होते थे, उनसे मिलाने के लिए ले गए। तो साहब बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या बोलना चाहते हैं? तो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करता हूँ, वेद में सब सच्चाई है, वेद सब सत्विदाओं की पुस्तक है, उसी का प्रचार मैं करता हूँ। तो वाइस राय ने कहा कि बाबा आप बाइबल के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के भी खिलाफ बोलते हैं, तो आप डरते नहीं है क्या? स्वामी जी ने कहा कि डर किस बात के लिए है? सब तो अपनी अपनी बातों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे अपनी बातों का प्रचार और प्रसार करने में, मुझे अपने वैदिक सिद्धांत का प्रचार और प्रसार करने में रोक क्यों? तो वाइसराय ने कहा ये अंग्रेज़ों का देन मानना चाहिए आपको। मुगल काल में आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने ये अवसर आपको मुहैया कराया है, इसलिए आप धर्मात्मा होने के नाते परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर बरकरार रहे। स्वामी जी ने कहा मैं तो नित्य पति सुबह उठ करके परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, क्या है परमात्मा, हम स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो अपने देश के लोगों को राजा बनाना चाहते हैं। एक विदेशी राजा पिता से ज़्यादा स्नेह करने वाला क्यों ना हो, ऐसे विदेशी राजा को हम पसंद नहीं करते हैं, हम तो अपने देश के लोगों को राजा बनाना चाहते हैं। वो तो आग बबूला हुआ अंग्रेज ने कहा ले जाओ इसको, जहाँ से ले आए थे वहाँ से ले। स्वामी दयानंद इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऋषि दयानंद इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। एक शिष्य को तैयार किया 4 महीना रह करके, नलिनीकांत तो सरकार जिसका नाम था, बहुत से लोग नहीं जानते हैं ऐसे लोगों का नाम।
नलिनीकांत सरकार राजा द्विजेंद्र मोहन के पुत्र थे। जब ब्रह्म समाज में ले गए केशव चंद्र सेन ऋषि दयानंद को, तो ब्रह्म समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र लगे हैं, योगेश्वर कृष्ण के चित्र लगे हैं, और दोनों के बीच में ईसा मसीह का भी चित्र लगा है। ऋषि दयानंद ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुषों के बीच में इनका चित्र कैसा लगाया गया? तो केशव चंद्र सेन ने कहा, हम तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ लगाया। ऋषि दयानंद ने कहा, अंग्रेजों के साथ आपका मेल कहाँ था? हमारा मेल कहाँ था? हम गौ को मातारी कहते हैं और अंग्रेज लोग उसे तरकारी समझते हैं। हम गौ रक्षक हैं, ये गौ भक्षक हैं। उस चित्र को वहां से निकाला गया। इस दृश्य को नलिनीकांत सरकार देख रहे थे। वहां ब्रह्म समाज में मुसलमानों को और ईसाइयों को आने के लिए रास्ता खोल दिया केशव चंद्र सेन। यद्यपि मुसलमान और ईसाइयों का वहां आने का उद्देश्य केवल था हिंदू घराने के लड़कियों को ले जाना। आज जो लव जिहाद की शिकार हमारे हिंदू घराने की बेटियां बन रही है ना, ये लव जिहाद आज से नहीं है, वो उस काल से है। ऋषि दयानंद ने उसमें चेक दिया, नलिनीकांत सरकार को तैयार किया कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये हिंदू घराने के बेटे, हिंदू घराने के बेटियों को ले जाने के लिए आते हैं, इनको चेक देना पड़ेगा। नलिनीकांत सरकार उसमें अग्रसर हुए। ऋषि दयानंद 4 महीना रहे। 4 महीना के बाद स्वामी जी आ गए काशी में। नलिनीकांत सरकार को भी साथ ले आए। नलिनीकांत सरकार को काशी में किसी पंडित के जिम्मे में करके पढ़ने के लिए उपनिषद आदि को स्वामी जी आगे निकल गए। 1874 में ऋषि दयानंद महाराष्ट्र बम्बई में पहुंचे। बम्बई के एक आचार्य थे, आचार्य कमल नयन जी, वो घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे वेद में मूर्ति पूजा है। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद में सर्वथा मूर्ति पूजा निषेध बताया गया है। मैं आचार्य कमल नयन जी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। आचार्य कमल नयन जी तैयार नहीं हुए। आचार्य कमल नयन जी ने यहाँ तक कहा कि इस सन्यासी का मुंह देखना पाप है। जब स्वामी जी तक बात पहुंची, स्वामी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा मुंह देखना पाप है, पर आचार्य जी मेरा मुंह ना देखे, कमरे के एक तरफ वो बैठे, दूसरी ओर मैं बैठूं, बीच से पर्दा लगा दिया जाए और फिर शास्त्रार्थ हो, ना आचार्य जी मेरा मुंह देखे ना मैं आचार्य जी का मुंह देखूं। उसी शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा वहां पर पहुंचे हुए थे, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम बहुत लोग नहीं जानते। जिस श्याम जी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश नरेंद्र भाई मोदी पिछले दिन जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ले आए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के डायरेक्ट बनाए हुए शिष्य थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुरोधा कहलाए। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया और जिनके हाथ से एक भी मक्खी और मच्छर नहीं मरे, ऐसे लोगों के नाम भर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, श्याम जी कृष्ण वर्मा उसी शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के पास आए। स्वामी जी, मैं तो चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर के काम करूँ। श्याम जी कृष्ण वर्मा भी गुजरात के रहने वाले थे। उनके पिता अंग्रेज एक वहाँ बम्बई में एक सेठ जी के पास नौकरी करते थे। लल्लू भाई छबील दास नाम था। वो लल्लू नहीं बिहार वाला, वो लल्लू भाई छबील दास वो हुआ करते थे। उनके पास रह करके वो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ऋषि दयानंद ने कहा, मैं समय आने पर बताऊंगा, आप मेरे साथ निरंतर संपर्क में रखिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा निरंतर संपर्क में रहे। ऋषि दयानंद 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर आर्य समाज की स्थापना की। उसी आर्य समाज का प्रधान श्याम जी कृष्ण वर्मा को बनाया था। 1876 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम प्रोफेसर मोनियर विलियम का पत्र आया कि संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको मनोनीत किया जाता है। उस पत्र को लेकर के ऋषि दयानंद के पास आए। जैसा कि योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को थप्पी लगाकर कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भेजे थे, ठीक उसी प्रकार से ऋषि दयानंद ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को पीठ में थप्पी लगाकर लंदन भेजे थे। और ये जितने भी क्रांतिकारी आप देखेंगे, उन सभी क्रांतिकारियों का जन्मदाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा। पर दुर्भाग्य तो यह है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम लेने से, दयानंद का नाम लेने
लेना पड़ेगा। लेकिन ये तथाकथित हिंदू नामधारी, जबकि हिंदू शब्द हमारे यहाँ कहीं आया ही नहीं है, वेद वेदांत दर्शन उपनिषद रामायण आदि। वहाँ यूट्यूब में मेरा एक वीडियो लगा हुआ है, हिंदू माने चोर लुच्चा लफंगा शराबी कबाबी दगाबाज बदमाश काला काफिर, ये मैं हॉलैंड में बोला था, वो सारा लगा हुआ, उसमें मैं सारा हवाला दिया हूँ, फारसी लोगात का, अरबी लोगात का, उर्दू लोगात का, ये सब शब्दकोश के नाम है, वो सब मैं हवाला दिया हूँ, हॉलैंड में मैं बोला था। खैर, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद का नाम लेना पड़ेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेने से। यानी राष्ट्रवाद का प्रचार अगर किसी ने किया है तो मैं सीना ठोक करके कहता हूँ दावा के साथ कि ऋषि दयानंद अपने गुरु परंपरा से लेकर के आए थे। राष्ट्रवाद का प्रचार ऋषि दयानंद को अगर अलग कर देंगे, ऋषि दयानंद को हटा देंगे तो राष्ट्रवाद का प्रचार भारत के लोग जानते ही नहीं थे। ये सारा काम ऋषि दयानंद का किया हुआ है। उसी श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास नौकरी करने में जो लोग गए थे, अंग्रेजों के पास पढ़ करके अंग्रेजों के पास नौकरी नहीं करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति देने लगे। इधर नलिनीकांत सरकार को जो ऋषि दयानंद छोड़ गए बनारस में, बनारस से पढ़ने के बाद जब कलकत्ता वापस गए तो नलिनीकांत सरकार ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए कैटलीना नाम की एक अंग्रेज महिला से उन्होंने शादी की। उसके पिता बहुत बड़ा अधिकार था, बहुत सताया इनको, लेकिन ये टस से मस्त नहीं हुए। नलिनीकांत सरकार ने अंग्रेजों से बदला लिया। ये मंत्र ऋषि दयानंद का ही फूका हुआ था कि ईसाई और मुसलमान जो हिंदू घराने के बेटियों को ले जाने के लिए आ रहे हैं, इस पर चेक देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से उसी नलिनीकांत सरकार के घर में 4 पुत्र हुए, एक का नाम चारू था। उस चारू ने तैयब जी के बेटी के साथ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, आप कहते हैं कि संस्थापक कोई और है, नहीं, सैयद अहमद संस्थापक उसके नहीं हैं, तैयब जी उसके संस्थापक हैं। उनकी लड़की से चारू ने शादी करके मुसलमानों से भी बदला ले लिया है। ये सारा मंत्र ऋषि दयानंद का ही है, सारा मंत्र ऋषि दयानंद का ही है। तो ऋषि दयानंद इसी तरीके से काम करते हुए जब वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा जा करके काम करने लगे तो ये मदनलाल ढींगरा जो सबसे कम आयु वाले थे, वीर सावरकर ने मना किया कि नहीं, तुम्हारी आयु अभी नहीं है, अभी नाम मत लिखाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मैं आया हूँ इंडिया से तो यहाँ कुछ काम करना है मुझे। तो बोले इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या इम्तिहान लेना चाहते, इम्तिहान लीजिए। हाथ रखा गया टेबल के ऊपर, 6 इंची चक्कू धंसा दिया गया, हाथ को पार करते हुए टेबल को भी पार कर गया, लेकिन मदनलाल ढींगरा के आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकले। ये सारा श्रेय ऋषि दयानंद को जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। ऋषि दयानंद को मैं बहुत नज़दीक से जानने का, समझने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद के किए हुए कार्यों को मैंने भली भांति जानने का, समझने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद के क्रियाकलापों को देख करके, जान करके मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। इसलिए मैं कहना इतना चाहूँगा कि वफा के राह में क्या क्या रंजो गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक समय के अंतर्गत मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सुबह मैं 2.5 मिनट समय ज़्यादा लिया था, इस समय मैं 2.5 मिनट छोड़ा हूँ, ड्रॉ हो गया। धन्यवाद। पुस्तक के कुछ भाग बगे बचे हैं, जिन भाई को लेना होगा मेरे से मिलकर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।